1,53,00,000 की पोर्श इंटरनेशनल गाड़ी आज वो मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों हैप्पी वेलकम मिस्टर राजेश यादव सर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश यादव रॉयल डायमंड एग्जीक्यूटिव माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपने जो अभी माय लाइफस्टाइल का बिजनेस देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये बिजनेस को देख के आप बहुत एक्साइटेड होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आप भी ये सारी इनकम लेना शुरू करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि मैं इसके पहले कई सारे बिजनेस कर चुका था, उसमें फेल भी हो चुका था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा। क्योंकि मैं कभी अपनी शुरुआत एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से की थी, जहाँ पे मैंने अपने जीवन का 3 से 3.5 साल समय दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें बुरी तरह से फेल रहा। उसके बाद मैं उसे बंद करके उस फील्ड को छोड़ करके मैं एक होटल बिजनेस में आया। मैंने कुछ दिन एक होटल बिजनेस भी चलाया और छोटा सा मेरा होटल था, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे वो भी बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने नुकसान किया। फिर मैंने मेरे दोस्त के साथ मिलकर गिफ्ट आर्टिकल की दुकान शुरू की और वो भी ज़्यादा दिन मेरा बिजनेस नहीं चला, वहाँ पे भी मेरा नुकसान हुआ। ऐसे करीब मैंने अपने लाइफ में 8 साल अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन मेरा एक भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं जो भी बिजनेस करता मेरा लॉस में जाता, फेल होते चले गया मैं, और मैं जाने अनजाने में एक बड़ी लाइबिलिटी में आ गया। तकरीबन 25-26 लाख का कर्ज के अंदर मैं डूब चुका था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। और एक चीज मुझे ये समझ में आई, जब आप फेल होते हो तब आपको दुनियादारी समझ में आती है। मुझे भी ये समझ में आई कि आज की दुनिया में ना पैसा बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आपकी कोई कीमत नहीं है। लोग जाने तो अपने घर में अपनी कोई कीमत नहीं होती है। मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तू नालायक हो गया, तू किसी काम का नहीं है, तू हर जगह नुकसान करता है। और मुझे ये समझाने लगे लोगों ने, और लोग ना, मैंने देखा लोग है ना ज्ञान बहुत देंगे, मदद नहीं करते। और मुझे भी यही लोगों ने बताया कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और मुझे ये बोला गया तू ये सब छोड़ दे, बिजनेस हम आम आदमी का काम नहीं है। मैं भी सोचा यार शायद मैंने बड़ी गलती की, कुछ तो करना था, तो मैं नौकरी करने की सोचने लगा। मुझे भी घर से बोला गया तो अब जॉब करेगा, और मैं जॉब करने के लिए सोचा। मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, मुझे एक तरफ से जॉब मिली, मैं उस जॉब की दुनिया में चले गया और जॉब कर ही रहा था। उसी बीच में मुझे एक दोस्त के माध्यम से फिर से डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला, और जो मुझे बताया गया इस बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है, जैसे आज आपने अभी देखा यहाँ पे, तो मैंने उन्हें पहले दिन कहा भैया ये मुझसे नहीं होने वाला है, आप कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बिजनेस किया हूँ आज तक फेल रहा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, अलग अलग तरह से समझाया, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं नेगेटिव ख्याल का हो गया था। मैंने कहा मुझसे नहीं होने वाला है, और मैं उनको ना बोल के आ गया। फिर वो कुछ दिन के बाद फिर मुझे मिलने लगे, फिर मुझे समझाने लगे। कई बार उन्होंने मुझे समझाया तो ये बिजनेस कर, इसमें तो सक्सेस हो जाएगा, अच्छा पैसे कमाएगा। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं और मेरी नौकरी यहीं तक की है, और मैं अपनी जॉब में मस्त था। मेरी लाइफ किसी तरह से चल रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल भरी लाइफ थी, क्योंकि पैसे की तंगी बहुत थी, कर्जे में था और समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जॉब मेरा चल रहा था। इसी दिन एक दिन क्या हुआ, उस ऊपर वाले ने मुझ पे क्या दया की पता नहीं, उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ मैं, जिसने मुझे ये सोच दी, मेरे उस नेगेटिव ख्याल को बदल के मुझे पॉजिटिव बनाया और ये सोचने को मजबूर किया कि ये बिजनेस में आखिर नुकसान क्या है। मुझे लगा यार अगर इस 20-25 हज़ार की जॉब ही करते रहूंगा तो कितने साल तक मैं ये करूंगा और मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं ये सोचा क्यों ना ये बिजनेस एक बार करके देखा जाए, आखिर इसमें नुकसान क्या है। नुकसान तो कुछ नहीं, अभी आपने भी देखा बिजनेस, और बिजनेस को शुरू करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान की खरीदारी करनी है ना, यही बताया गया ना आपको, ये मुझे भी बताया गया। मैंने कहा चलो कुछ सामान की खरीदारी करने से अगर बिजनेस शुरू होता है तो किसी और दुकान से लेने के बजाय इस दुकान से ले लूंगा। वैसे भी ये चीजें मैं कहीं से ना तो कहीं से लेता हूँ, यहाँ से एक बार ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस बिजनेस में 10-15 हज़ार की खरीदारी की और बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस तो शुरू हो गया, अब मुझे ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना ये जानना था। फिर मैं इनके मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग में जाने लगा, यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स को मिला, मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू की और थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे भी मिलने लगा इस बिजनेस के बारे में।
और मुझे ये उम्मीद हुआ कि इस बिजनेस से मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अब मैं इस बिजनेस में एक चीज समझा, यहाँ से मैं दो तरह से पैसे कमा सकता हूँ। एक, या तो मैं रिटेल करके प्रोडक्ट को बेच करके पैसे कमा सकता हूँ, और दूसरा, मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर अपॉइंट करके, यानी अपनी एक टीम बना के डायरेक्ट सेलर की, उनके माध्यम से भी प्रोडक्ट बेच करके या उनके माध्यम से जो प्रोडक्ट कंज्यूम होगा उससे भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये दो माध्यम मुझे समझ में आए। अब मैं माल बेचने की भी कोशिश करने लगा और लोगों से मिलकर इस बिजनेस की जानकारी देने लगा। और तब मुझे समझ में आई ना, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। लोग समझते नहीं है, लोग उल्टा हमें ही समझा देते। मुझे कईयों ने कहा यार तू कहाँ इस बिजनेस में आ गया। फिर लोगों के एक से एक सवाल मैंने देखे, ऐसे ऐसे सवाल लोगों ने मुझसे करना शुरू किया। ये बिजनेस होता नहीं है, इस बिजनेस में पैसे नहीं आते हैं, ये बिजनेस ज्यादा दिन चलता नहीं है, बहुत कंपनियां देखिए, दुनिया भर के सवाल किए। लेकिन मुझे एक चीज समझा पड़िए, जैसे मुझे समझने में समय लगा वैसे शायद इन्हें भी समय लगेगा, लेकिन मुझे इनके सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और फिर मैं इनके सवालों के जवाब देना शुरू किया। जैसे किसी ने मुझे कहा इस तरह की कंपनी नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? आप देखिए, अच्छी कंपनी आप देखिए, क्यों नहीं? जैसे किसी ने मुझे कहा इस तरह की कंपनी नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? आप देखिए, अच्छी कंपनी आप देखिए, क्यों नहीं ये काम कर रही? आज पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 60-70 साल से ज्यादा हो गया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो रहा है। अब सोच के देखिए कितना बड़ा बिजनेस है। हमारे देश में आप देखिए, हमारे देश में 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इस 25 साल बाद देखें तो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर हमारे देश में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर करीब करीब 23,600 करोड़ का। सोच के देखिए कितना बड़ा फ्यूचर है इसके अंदर। ये बातें मैंने बतानी शुरू की तो लोग इसे मानने भी लगे। कई लोग कैसे होगा, क्या इसकी है, इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट के यूज तो करो। एक एडवर्टाइजमेंट आपने सुनी होगी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल तो बेटा आप देखेंगे इस साल का जब मीडिया हाउस, अभी तक सबसे बड़ी मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स ने बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड दिया गया। इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको? कई लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि इसके अंदर कुछ लोगों को पैसा मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है मेरे भाई, कुछ लोगों को इसलिए मिला क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम किया। आपकी गरीब आपको भी मिलेगा, ये चीज को समझे लोग ना, बड़ा आसान काम है। लोगों को मेहनत नहीं चाहिए, लोगों को बड़ा शॉर्टकट चाहिए। ये शॉर्टकट नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई मेहनत वाला काम नहीं। यहाँ माल बेचे जाते हैं, उसका जो टर्नओवर होता है उससे ऊपर आपको पैसे आएंगे। बिजनेस को सीखिए। कुछ लोगों ने मेरी बातों को समझा, कुछ लोगों ने मेरी बातों को माना, संतुष्ट हुए मेरी बातों से, और धीरे धीरे हमारे साथ एसोसिएट हुए, हमारे मेरे हिस्सा बने, और हम लोग मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे। अच्छे खासा डिटेल करते रहे, हमारे माध्यम से नेटवर्क डायरेक्ट सेलर की नेटवर्क बनने लगी, अच्छी खासी टीम बनी, लोगों का भी परचेज होने लगा। हर महीने करने लगे, इनडायरेक्टली सेल आने लगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। जब लोग अपने आप इस्तेमाल करके केवल और कुछ लोगों को बता कर टर्नओवर करने लगा, धीरे धीरे अच्छी कामयाबी मिलने लगी। और मैंने शुरू के दिनों में इस बिजनेस को बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन 3-4 महीने के बाद मैं मेरी नौकरी छोड़ के मैं फुल टाइम में बिजनेस करने लगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और मेरे टीम के लोगों को मैंने ये समझाया, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी मेहनत करिए, बिजनेस को सीखिए। हम लोगों ने इस बातों को फॉलो किया, माना, और धीरे धीरे मेरे साथ टीम अच्छी आज अगर मैं बताऊँ हमारी टीम में सक्सेस है, माय लाइफस्टाइल का सक्सेस, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। इससे ऐसे अचंभित सक्सेस है हमारी। कुछ हजार रुपए कमाने के लिए आए हुए लोग आज यहाँ पे मंदिर कई लोगों ने पिछले 6-7 सालों में माय लाइफस्टाइल के माध्यम से करोड़ों रुपए भी कमा लिए। आज उनका घर देखिए, करोड़ों रुपए के मकान बना लिए, आज उनकी गाड़ियाँ देखिए, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी में घूम रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे एजुकेशन, इंस्टीट्यूट में पढ़े, सब कुछ बेहतरीन है, हर महीने की बेहतरीन इनकम। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप
सिस्टम पे विश्वास किया, टेंशन दे ऑनलाइन ट्रेनिंग में बिलीव किया, डायरेक्ट सेलिंग पे बिलीव किया। ये लोग अपने नजरिए को बदला और सिस्टम को सीखा और फिर सीखने के बाद फिर फील्ड पे जाके मेहनत किया, समय दिया, लोगों को समझाने में लगा, धीरे धीरे जब 3 महीने लगी तो पैसा अपना आप आने लगा और इस तरह से कामयाबी हम लोगों को मिली। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश में माई लाइफस्टाइल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप देखेंगे हमारे टर्नओवर देखेंगे तो पिछले 6-7 सालों में हमने करीब हजारों करोड़ रुपए का हमारे एक प्रोडक्ट आप देखेंगे मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ सालों के अंदर हम साल का 1000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर देंगे। ये ताकत इस बिजनेस की। आप सोचिए आज जो चीज को मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ वो चीज ये है कि आज लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस कोविड-19 कोरोना ने पूरी हिंदुस्तान को बंद करके रख दिया है। लोग अपने घरों में बंद है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हमारे पास। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में आप देखिए कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सी दुकानें चल रही है, जिनकी मेडिसिन की दुकान है, दवाई की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, जो रोजमर्रा जरूरत की चीजें लगती है दुकानें खुली है। आप देखिए माई लाइफस्टाइल क्या करती है, ये चीजें तो दे रही है, पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट, यही सब तो हम भी दे रहे हैं। तो हमारा जो बिजनेस आज चल रहा है, तो हमारे लोग आज इस लॉकडाउन में भी हजारों रुपए की इनकम ले रहे, कई लोग लाखों की भी ले रहे। ये ब्यूटीफुल है इस बिजनेस का। मेरे दोस्त आज लॉकडाउन में पूरी दुनिया में और टेंशन है, बीमारी के साथ साथ एक आर्थिक मंदी का टेंशन, बहुत बड़ी मंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हर आदमी चिंतित है, नौकरी करने वाला चिंतित है, दुकान चलाने वाला चिंतित है, उसे लग रहा है मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, नौकरी करने वाले को लग रहा है कि मेरी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, एक प्रोफेशनल चिंतित है मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, हर कोई चिंतित है। इस चिंता के माहौल में, इस आर्थिक मंदी के माहौल में आपके सामने एक सुनहरा मौका है माई लाइफस्टाइल का। इस डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को देखिए, इसके उज्जवल भविष्य को देखिए, आप ये बिजनेस को देखिए और समझिए, ये आपको इस मंदी से बाहर लेके आ सकता है, आपकी आमदनी को बढ़ा सकता है। और आज इस लॉकडाउन में हमें एक चीज सिखाई है, वो ये सिखाई है कि हर इंसान के पास एक सेकेंड इनकम की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप इस सेकेंड इनकम लेना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये माई लाइफस्टाइल का। और हम जैसे आम इंसान के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इसके जैसा कोई दूसरा बिजनेस हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग, कई महिलाएं, कई स्टूडेंट, कई जॉब करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, अलग अलग फील्ड के लोग हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट हैं। गाँव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग, कम आय के लोग, मीडियम आय वाले, अच्छी इनकम करने वाले भी लोग हमारे साथ कई लोगों ने एसोसिएट हैं। देखा और कई लोगों ने आज इस बिजनेस के माध्यम से अपना बेहतरीन करियर बनाया है। देखो सुधार में अपॉर्चुनिटी लेके अंगूठी देखे को नहीं है, फुल टाइम बिजनेस बनना है और जो अपनी जिंदगी के बहुत ही अनमोल पल इस बिजनेस के द्वारा गुजार रहे हैं, बहुत ही अपनी खूबसूरत जिंदगी को जी रहे, सारे सपने को पूरे करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी आप इस बिजनेस को समझेंगे और इस बिजनेस के माध्यम से आप भी अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने बच्चों के, अपने स्पाउस के, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करेंगे, अपने परिवार के सपने भी पूरा करेंगे और इस बिजनेस के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन इनकम लेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुना समझा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल। सो दोस्तों कैसा लगा, मजा आया?